तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर की। गोचर, जिसको आप ट्रांजिट के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हमें पता है कि शनि का गोचर 11 नंबर साइन में हो रहा है। गोचर में ही प्लेनेट कभी कभी रेट्रोग्रेड होता है और कभी कभी स्टेशनरी होता है, कभी कभी आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड मोशन में होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब पीछे की तरफ के मोशन में होता है। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूँ कि किसी भी कुंडली को आप अगर बैठे हैं, चाहे वो आपकी लग्न कुंडली हो, चाहे वो आपकी प्रश्न कुंडली हो, चाहे वो आपके वर्षफल की कुंडली हो, सारी कुंडलियां एट लास्ट गोचर ही है, ट्रांजिट ही है। और आज की जो हमारी टेक्निक है वो भी ट्रांजिट के ऊपर ही है। हम देखने वाले हैं कि कोई ट्रांजिट क्या व्यक्ति को फिक्स एसेट्स दे सकता है या धन दे सकता है। तो इसका जो सूत्र है वो ये सूत्र है कि जब भी आपकी कुंडली के नीटल कुंडली पे मर्क्यूरी बुध के ऊपर से शनि का गोचर होता है, या शनि गोचर से आपकी लग्न कुंडली के मर्क्यूरी को देखता है, तो वो आपके जीवन में कम से कम, सूत्र ये कहता है कि मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज व्यक्ति उस टाइम में बाय कर लेता है। प्रॉपर्टीज नहीं कहा गया है सूत्र में कि फिक्स एसेट्स को बाय करेगा, लेकिन फिक्स एसेट्स को आप प्रॉपर्टी की तरह मानते हैं। फिक्स एसेट्स वो है जिसको आप मूव नहीं कर सकते, जिसको आप कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आप ये कह सकते हैं जो लिक्विड कैश में नहीं है वो फिक्स एसेट्स है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से हमारी टेक्निक को कि सैटर्न का गोचर अगर अभी सैटर्न 11 नंबर के साइन में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में मर्क्यूरी 11 नंबर के साइन में है। तो अभी के गोचर में जब तक शनि 11 नंबर साइन में रहेगा तब तक ये डिसाइड होगा कि आप कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स जरूर बाय करेंगे, या अपने लिए लेंगे, या फिर किसी और के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। अभी हम देखने वाले हैं कुछ चार्ट्स पे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये टेक्निक काम करती है। और चार्ट पर देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, हर बार की तरह मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक टेक्निक छोटी सी हम डिस्कस करेंगे, उसी को टेस्ट करेंगे, लेकिन ये टेक्निक बहुत काम की है और मैं कोशिश करूंगा आपको इसी तरीके से छोटी छोटी टेक्निक्स देता रहूं, ताकि आपके पास कुछ टेक्निक्स का जो है वो कलेक्शन हो जाए, और उसको फिर आप टेस्ट करें, उसको फिर आप काम में लाएं, उसको आप कंसल्टेंसी अगर करते हैं या फिर आप चार्ट देखते हैं तो आप उसमें यूज लाएं उसको। तो अभी चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, फर्स्ट नंबर चार्ट की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये टेक्निक काम करती है। देखिए, ये हमारा एक चार्ट है, और इस चार्ट को अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं वर्गो लग्न का ये चार्ट है, और मर्क्यूरी 10 नंबर के साइन में बैठा है। इसका मतलब ये है कि मर्क्यूरी के साइन 10 नंबर के साइन से जब भी आसमान में, आकाश में, गोचर में शनि का ट्रांजिट होगा, शनि उस 10 नंबर के साइन से मूव करेगा, तो इस व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट्स जरूर मिले। ये चार्ट मुझे मिला है, मैंने जब टेक्निक को शेयर किया हमारे ग्रुप में, तो हमारे एक स्टूडेंट ने ये चार्ट दिया। ये उन्हीं का चार्ट है, उन्हीं के डेटाबेस से निकाला हुआ चार्ट है। और इन्होंने बताया है कि उनके ब्रदर ने, ये फीमेल हैं, और उनके भाई ने एक प्रॉपर्टी बाय की, और उस बाय की हुई प्रॉपर्टी में इनके विदाउट कंसर्न उनका नाम डलवा दिया, को ऑनर के रूप में इनको डलवा दिया। और जिस समय ये लिया गया था उस समय जो ईयर था वो 2021 का था। 21 के ईयर में सैटर्न का ट्रांजिट कैप्रिकॉन के ऊपर से हो रहा था, को ओनर के रूप में इनके पास वो प्रॉपर्टी आई है। अभी हम आगे और भी चार्ट देखेंगे जिसमें आपको और भी क्लियर होगा किस प्रकार से ये एस्पेक्ट वगैरह में काम करती है चीजें। तो अब सेकंड चार्ट को देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, कि ये तो लग्न लॉर्ड है, यहाँ पर लग्न लॉर्ड है, फिफ्थ में बैठा है सैटर्न के साइन में। दूसरा एक पॉइंट और है कि क्या हमें कंसिडर करना है कि मर्क्यूरी के साथ अगर और भी प्लैनेट्स हैं तो क्या कंसिडर करेंगे। देखिए, मैं एक दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ ट्रांजिट को लेकर के। हमें समझना होगा कि ट्रांजिट एक ऐसी चीज है जो अपने आप में डायरेक्ट काम नहीं करेगा व्यक्ति के लिए। ट्रांजिट अगर व्यक्ति के लिए काम करता है तो इसका मतलब कि व्यक्ति की कुंडली में सबसे पहला पॉइंट दशा आएगी। दशा का जो लॉर्ड है ना, वो व्यक्ति के माइंड को और व्यक्ति की परिस्थितियों को रूल करने लगता है। वो जब रूल करता है तो वो व्यक्ति के माइंड और परिस्थितियों को चेंज करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और उसके बाद व्यक्ति के जीवन में इवेंट्स होते हैं। दशा में अंतरदशा आती है, फिर प्रत्यंतर दशा आती है, फिर सूक्ष्म दशा आती है। तो आप दशा के माध्यम से इवेंट को प्रिसाइज कर सकते हैं डे तक। लेकिन जो लॉर्ड है, महादशा का जो लॉर्ड है, उसके कुछ नियम है
उन नियमों को छोड़कर अगर आप ट्रांजिट का उपयोग करेंगे तो ये नहीं लगेगा। मेरी जो टेक्निक बताई हुई है वो टेक्निक फॉल्स साबित हो जाएगी, वो फॉल्स है नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांजिट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कहीं से कोई काउंटर रूल तो नहीं बन रहा। जैसे हमारे कल हमारे ग्रुप में किसी ने रिप्लाई किया कि मैं तो बात करता हूँ कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, प्रॉपर्टी या फिर फिक्स एसेट्स उनको मिलेगी, लेकिन वो तो छोड़ रहे हैं। तो वो गलती क्या कर रहे थे, उनका जो मर्क्यूरी था वो एरीज में था, और वो कह रहे थे अभी एक्वेरियस से गोचर हो रहा है तो मेरे तो प्रॉपर्टी एक सेल हुई है। तो इस प्रकार से हमें या तो हमें बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। एरीज में गोचर था 25 साल पहले के करीब, और 25 साल पहले का उनको इवेंट पता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि कभी भी उनकी कुंडली को जब मैंने देखा तो कभी भी उनकी कुंडली पर से मरक्यूरी के ऊपर से सैटर्न के गोचर होने पर भी शायद उनको न मिले फिक्स एसेट्स। क्यों? क्योंकि मरक्यूरी केतु के साथ बैठा है, फोर्थ नंबर हाउस। अब जब फोर्थ नंबर हाउस में मरक्यूरी केतु के साथ बैठा है तो फोर्थ नंबर हाउस हमारी भूमि भवन और वाहन का है, हमारे घर का है, प्रॉपर्टी का है। लेकिन वहां बैठा हुआ केतु वहां पर उससे डिटैच करने की ऊर्जा बना रहा है। पहला पॉइंट केतु का है कि वो डिटैच करेगा। हालांकि कुंडली में और भी सिचुएशंस बनती है जिसके कारण कभी कभी केतु बहुत धन दिलवा देता है, बहुत अच्छा पैसा या अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा देता है, लेकिन वो नेचुरली नहीं होती है। वो आप उसके लॉर्ड और उसके डिस्पोजिटर के साथ जब तक एक स्पेसिफिक एनर्जी ना देख लें तब तक वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो अगर दशा नहीं है व्यक्ति की तो ट्रांजिट कभी भी किसी भी प्रकार से फुलफिलमेंट में कोई रिजल्ट नहीं देगा। वो जो टेक्निक है ट्रांजिट की फेल हो जाएगी। और अभी इसी को समझने के लिए तो हम ट्रांजिट का कोर्स कर रहे हैं। हमारा ट्रांजिट का कोर्स चल रहा है, 4 महीने तक चलेगा। आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आइए ज्वाइन कीजिए उसको। अभी 1-2 क्लासेस ही हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी। और उसमें हम देखेंगे कि ट्रांजिट किस प्रकार से इवेंट देता है। कई टेक्निक्स मैं बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से आई हुई, वो सब हम बात करेंगे उसमें। और पूरी टेक्निकलिटी ट्रांजिट की कैसे काम करता है वो उसकी बात हम उसमें करेंगे। ट्रांजिट सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉमिस को एट अ टाइम डिलीवर करता है जिस टाइम पे वो हो रहा है। लेकिन उसके पहले की जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है, दशा को ध्यान में रखना है, व्यक्ति की अंतर्दशा को ध्यान में रखना है, देश काल पात्र को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ। देखिए ये दूसरा चार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, और ये एक्वेरियस लग्न का है। अब पॉइंट यहाँ ये उठता है कि यहाँ पर लग्न में ही बैठा है मर्क्यूरी, सन के साथ बैठा है। लग्न में बैठा मर्क्यूरी सन के साथ बैठा है। और जब भी एक्वेरियस पर से गोचर होगा तो लग्न के ऊपर से गोचर हो जाएगा ना, सैटर्न का एक्वेरियस साइन है, और सैटर्न का गोचर हमें इसके ऊपर से चाहिए तो लग्न के ऊपर से ही गोचर हो जाएगा। जब लग्न के ऊपर से गोचर होगा तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे। हालांकि गोचर को कई लोग मून से भी देखते हैं, इस टेक्निक में हम सिर्फ मर्क्यूरी के ऊपर से देख रहे हैं। अभी तो मर्क्यूरी लग्न में बैठा है इसीलिए लग्न के ऊपर से इसको देख रहे हैं। इनका रिजल्ट क्या आया वो देखता हूँ। सैटर्न का जब एक्वेरियस में गोचर हुआ तो इन्होंने गोल्ड के कॉइन्स बाय किए। गोल्ड के कॉइन्स को बाय करना वो फिक्स एसेट्स में आता है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरा पॉइंट, अब एक और बात बताते हैं हम इसमें, एक और चीज देते हैं, देखते हैं 2019 में, 2029 में इन्होंने ह्यूज मात्रा में, बड़ी मात्रा में सिल्वर बाय की थी। सिल्वर मिला था, सिल्वर लिया था इन्होंने। अब 2019 2029 का अगर हम गोचर देखें तो उस समय में गोचर सैटर्न का यहाँ होता है, सेजिटेरियस साइन में। और सेजिटेरियस साइन से मर्क्यूरी को सैटर्न देख रहा है, सेजिटेरियस साइन से थर्ड दृष्टि से वो देखेगा। अब ये दूसरे चार्ट में मैं आपको इसका सेकंड लेयर ये बताना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट तो ये था कि सैटर्न के ऊपर से गोचर। दूसरा पॉइंट ये है कि सैटर्न अगर किसी भी तरीके से मर्क्यूरी को देखता है, और यहाँ पे तो वो लग्न का लॉर्ड है, लग्न को भी देखेगा तो व्यक्ति को गेन तो कराएगा ही, व्यक्ति के लिए कुछ तो व्यवस्था करेगा ही। दूसरा, सन गोल्ड का कारक भी होता है, सन को भी देख रहा है, सन गोल्ड का भी कारक होता है। तो यहाँ पे दृष्टि से वो चीज हो रही। दो मैंने टाइमिंग आपको बताया, एक अभी का टाइम जब सैटर्न का एक्वेरियस पर से गोचर है, अभी हालांकि वो गोचर है ही तो हो सकता है इनको और भी धन का लाभ हो।
लेकिन जो पुराना टाइम था 2019 का, 2029 का, वो सैटर्न के सेजिटेरियस साइन में होने का था। अब तीसरे चार्ट को देखेंगे हम। देखिए ये चार्ट, तीसरा चार्ट है हमारा। इसमें जेमिनी लग्न है। ये रहा जेमिनी लग्न, मर्क्यूरी लग्न का लॉर्ड बनेगा। और मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? 8th हाउस। 8th हाउस में मर्क्यूरी बैठा है, सन के साथ बैठा है, सैटर्न के ही साइन में बैठा है। अब यहाँ पे कैप्रिकॉन का साइन है। तो कैप्रिकॉन के साइन में जब भी गोचर होगा तो इस व्यक्ति को कोई ना कोई मिनिमम टू फिक्स एसेट्स, वैसे टू बोला गया है, मैं फिर बता रहा हूँ कि टू सूत्र में बोला गया है, लेकिन व्यक्ति के देश काल और पात्र के बिना हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे चीजों को। तो उस हिसाब से इनको फिक्स एसेट्स का फायदा होने वाला है, फिक्स एसेट्स ये एक्यूमुलेट करेंगे। अब कैप्रिकॉन में गोचर था 2020 में, 2020 में गोचर था कैप्रिकॉन में। इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लिया था 2020 में, जब कैप्रिकॉन में सैटर्न का गोचर था। और सैटर्न मर्क्यूरी के ऊपर से गुजर रहा था। मर्क्यूरी यहाँ पर फोर्थ का लॉर्ड भी बनता है, 4th हाउस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, घर का। अब यहां से सैटर्न तो देख नहीं रहा है फोर्थ को, लेकिन फोर्थ के लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा सूत्र यहाँ पर वेरीफाई करता है अपने को कि मर्क्यूरी के ऊपर से गोचर होने पर एक्यूमुलेटेड वेल्थ उनको मिली। अब देखेंगे फोर्थ चार्ट। फोर्थ चार्ट हमारे एक स्टूडेंट का ही है। उन्होंने जो फीडबैक दिया है, ये जेमिनी लग्न का चार्ट है। आप देखिए मर्क्यूरी 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस में बैठा है मर्क्यूरी, और सैटर्न का गोचर होना चाहिए एक्वेरियस से, तो अभी सैटर्न का गोचर एक्वेरियस से हो रहा है। ये जो जातक है, इस जातक को मदर के लिए हुए म्यूचुअल फंड और अदर फिक्स एसेट्स बैंक के जो होते हैं वो इनको मिले। मदर के लिए हुए, इनके अपने लिए हुए नहीं थे, मदर के लिए हुए थे, किसी घटना के बाद वो उनको मिलते, जब सैटर्न का गोचर मर्क्यूरी के ऊपर था तब। 9th हाउस से गोचर हो रहा। ये हमारा पांचवा चार्ट है। 12 नंबर का लग्न है, जुपिटर का लग्न है, मार्स लग्न में है, और मर्क्यूरी 10th हाउस में तीन अदर प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। मर्क्यूरी के साथ जुपिटर भी है, सन भी है, और मून भी है। तो 9 नंबर के साइन में जब गोचर हो रहा था मर्क्यूरी के ऊपर से सैटर्न का, उस समय में इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन्होंने भी रिप्लाई जो मुझे दिया है, ये हमारे एक स्टूडेंट ने चार्ट भेजा है, उन्होंने भी जो रिप्लाई दिया है, उन्होंने यही कहा है कि परफेक्टली सूत्र काम करता है। और जब नेटल मर्क्यूरी के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा था तो इन्होंने प्रॉपर्टी बाय की थी। तो ये थी हमारी आज की टेक्निक, और मैंने आपको 4-5 चार्ट्स करीब दिखाए हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चार्ट्स को चेक कीजिए और मर्क्यूरी के ऊपर से ट्रांजिट देखिए सैटर्न का। मर्क्यूरी पर आस्पेक्ट देखिए सैटर्न की। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है जिसमें थर्ड आस्पेक्ट है, मेरे पास कुछ और भी चार्ट हैं जिसमें सेवंथ आस्पेक्ट पर वो काम करता है। जब मर्क्यूरी किसी का लियो साइन में है तो एक्वेरियस से गोचर होने पर प्रॉपर्टी वगैरह या फिक्स एसेट्स वो ले रहे हैं। ये सातवीं दृष्टि से काम करता है। तो इस प्रकार से आप दृष्टियों को भी कंसिडर कीजिए। फर्स्ट लेयर में आप मर्क्यूरी को, अकेले मर्क्यूरी को कंसिडर कीजिए, फिर आपकी जब प्रैक्टिस बन जाएगी तब आप कॉम्बिनेशंस के साथ देखिएगा। फिर आप सिर्फ इसी एक, ये जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है ना, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। मर्क्यूरी के ऊपर से सैटर्न का गोचर, और अगर आप मर्क्यूरी के लॉर्डशिप को पकड़ते हैं चार्ट में, तो आप और भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं दशा अंतरदशा को कंसिडर करने के बाद, पहले नहीं। तो आप कंसिडर कीजिए और इस टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटी सी ट्रांजिट की टेक्निक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और कोई टेक्निक आपसे शेयर करूं। इसके अलावा आप सभी लोग आमंत्रित हैं ट्रांजिट कोर्स में। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो, एनरोल करना चाहें तो जरूर आइए। वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, या हमारा जो नंबर है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एनरोलमेंट के लिए विधि और प्रोसेस दोनों बता दिया जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।